Thank you all for coming tonight. आज रात आप लोग सब आने के लिए मैं धन्यवादित हूँ And I appreciate you and thank you with all my heart and mind and soul for giving us this opportunity to share the living word of God. आज शाम को मैं पूरे हृदय से और आत्मा प्राण से मैं आपको धन्यवादित आपके आगे हूँ ताकि आपने हमें मौका दिया आपके बीच में हम लोग वचन की सेवकाई करें। I was born in Andhra Pradesh. आंध्र प्रदेश में मेरा जन्म हुआ। As you heard, my name is Luke Meripo. जैसे आपने सुना मेरा नाम है लूक मैरिपो। I got my education in Calcutta. कलकत्ता में मेरी पढ़ाई हुई। And then I went to Andhra University, majored in English literature. और मैं आंध्र यूनिवर्सिटी में गया और वहाँ इंग्लिश साहित्य में मैंने पढ़ाई की। And I have a wife, मेरी एक पत्नी है, 3 boys. 3 मेरे बेटे हैं। 2 got married. Praying and asking the Lord for a girl for him. मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि परमेश्वर उनको भी एक योग्य लड़की प्रदान करे। So I would appreciate if you would remember my son Jerome in your prayers. मैं चाहूँगा कि आप मेरे बेटे जेरोम उसका नाम है आपकी प्रार्थनाओं में याद करें। So tonight we shall talk about the coming of the Lord Jesus Christ as he promised. आज रात हम लोग प्रभु यीशु मसीह के पुनरागमन के बारे में, दोबारा आगमन के बारे में जैसे उन्होंने प्रतिज्ञा की थी, हम आज मनन करेंगे। The book I have in my hands is called the Book of the Lord. और मेरे पास में ये जो पुस्तक है वो है यहोवा का पुस्तक या परमेश्वर की पुस्तक है। Though it was written by human writers, हालांकि ये मानवीय लेखकों के द्वारा लिखी गई, but the message belongs to the Lord. लेकिन उसमें लिखा हुआ संदेश वो परमेश्वर का है। The Bible tells us every word that you read in the book of the Lord is spoken by God himself. बाइबल ही हमें बताती है कि इस पुस्तक में एक एक शब्द जो आप पढ़ते हैं वो हमारे परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ वचन है। The Bible tells us for all scripture is given by the inspiration of God. बाइबल हमें ये बताती है कि हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। And as God spoke, और जैसे परमेश्वर ने कहा या बोला, the Spirit of God gathered the message, the words, परमेश्वर की आत्मा ने इन वचनों को एकत्रित किया, given to the authors, like writers, like the holy men of God, to put it in writing for all of us. हम सबों के लिए पवित्र आत्मा ने इन वचन को एकत्रित करके मानवीय लेखकों को दिया ताकि वो हमारे लिए वो लिख ले। So it is not a book that is written by a bunch of men. और कई कुछ मनुष्यों के द्वारा, मानवीय लेखकों के द्वारा लिखा हुआ ये पुस्तक नहीं है। So therefore it is called in book of Isaiah the book of the Lord. और इसलिए यशायाह की किताब में उसको परमेश्वर का पुस्तक वो कहा गया है। God also commands the entire human race to seek out of the book of the Lord. और परमेश्वर ने समग्र मानव जात को ये आज्ञा दी है कि यहोवा के इस पुस्तक में से ढूंढ के अध्ययन करें। For in it is written concerning you and me. क्योंकि इसी में आपके बारे में और मेरे बारे में लिखा गया है। Who am I? मैं कौन हूँ? Where did I come from? मैं कहाँ से आया हूँ? What am I doing here? मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? Is there, when a person dies, will he live again? यदि एक व्यक्ति जब मर जाते हैं उस समय क्या वो वापस जीने के लिए आशा है? Is there life after death? मृत्यु के बाद क्या जीवन है कि नहीं? Is there any future for mankind? मानव जात का कोई भविष्य है कि नहीं? What's the future of the world? संसार का भविष्य क्या है?
What happens next, we don't know. No, but what's going to happen next? अगला क्या होगा वो हमें नहीं मालूम, लेकिन आगे क्या होने वाला है। What's the purpose of my life living here on earth? मैं ये संसार में जीने का मकसद क्या है? Just Been born in this world and now then go to school and get a job and make some money and die. Is that the purpose of my life? क्या मैं संसार में जन्म लिया और फिर मैं बड़ा हुआ, स्कूल में गया और पढ़ाई की और नौकरी करने के बाद में कुछ पैसा कमाया और मैं मर गया, चला गया यहाँ से, क्या यही है मकसद? So if you want to find the answer for all these things, यदि इन सारी बातों का उत्तर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो concerning you, concerning me, concerning the world, आपके बारे में, मेरे बारे में, संसार के बारे में, concerning Israel, nation of Israel, और सारे उस जो इस्राएल राष्ट्र के लिए, and God says, seek ye answers out of the book of the Lord. परमेश्वर कहते हैं कि आप इन सारे उत्तरों को परमेश्वर की किताब में से आप ढूंढें। And having read the book of the Lord, और ये परमेश्वर की जो किताब है, ये पुस्तक को पढ़ने के बाद I have found answers for all those questions I have just presented to you. आपकी आगे जो सवाल मैंने रखे हैं, वो सारे सवालों का जवाब या उसका उत्तर मुझे ये पुस्तक में से मिला है। The Bible is an interesting book. बाइबल वो बहुत ही वो एक रोचक किताब है। It is called a library of 66 books. बाइबल को 66 पुस्तकों का एक वो लाइब्रेरी कहा गया है। So all the books that are put together in this book are 66. और ये जो पुस्तक है, ये पुस्तक में 66 किताबें पाई जाती है। It was written, the book is written by 40 different authors. ये पुस्तक 40 विभिन्न लेखकों के द्वारा वो लिखी गई। It was written over a period of 1600 years. 1600 साल के उस अंतराल में ये पूरे समग्र बाइबल को लिखा गया। Though the Bible is written by 40 different authors over a period of 1600 years, 1600 साल के अंतराल में 40 विभिन्न लेखकों के द्वारा ये लिखी गई है, तो भी no one contradicted another in the message. In the कोई message. भी लेखक अपने संदेश में एक दूसरों का खंडन वो नहीं करता है। It is the only book that has been translated into 750 languages. केवल यही एक पुस्तक है, एकमात्र यह पुस्तक है जो कि 750 भाषाओं में उसका तर्जुमा हो चुका है। And the New Testament is translated into 1700 languages. नया नियम जो है उसका दूसरा भाग, नया नियम, वो 1700 भाषाओं में उसका अनुवाद हो चुका है। Parts of the Bible has been translated into more than 3000 languages. और ये बाइबल के जो मुख्य जो विचार हैं, उनको 3000 से अधिक भाषाओं में उसका अनुवाद हो चुका है। It is the best selling book in the world today. आज संसार में सबसे अधिक बिक्री होने वाली ये पुस्तक है बाइबल। It is said 5 to 7 billion, billion copies are printed as of today. आज के हिसाब से देखा जाए 5 से 7 बिलियन जो प्रतियां हैं वो बिक चुकी है। But not only 5 to 7 billion copies were printed, but they were sold almost 5 to 7 billion. 5 से 7 बिलियन जो प्रति है यानी कापियां वो अब तक बिक चुकी है। So the Bible talks about Jesus Christ. बाइबल वो हमें यीशु मसीह के बारे में सिखाती है। It talks about Jesus and his person. यीशु मसीह और उसके व्यक्तित्व के बारे में बाइबल हमें बताती है। Who is Jesus? यीशु कौन है? Even Jesus himself put forth that question to his disciples. यीशु मसीह ने स्वयं ये सवाल अपने शिष्यों के आगे रखा था। Who do people say that I am? मैं कौन हूं उसके विषय में लोग क्या कहते हैं?
Lord, some say you are Jeremiah or you are the prophet, you are a good man, you are a good teacher, and so forth. और उत्तर ये मिला कि कुछ ये कहते हैं कि तू यिर्मयाह है, कुछ कहता है कि तू प्रबोधक है, और ऐसे अलग अलग उत्तर मिले. But Jesus personally referred to the disciples saying, who do you say that I am? लेकिन यीशु मसीह ने शिष्यों को संबोधित करते हुए कहा कि आप मेरे बारे में क्या कहते हैं, मैं कौन हूं. It matters to all of us to know who Jesus is. यीशु मसीह कौन है, इसका महत्व, यीशु मसीह के जानने के बारे में जो महत्व है वो हमारे सबके लिए महत्वपूर्ण है. The Bible tells us Jesus Christ is the eternal God. बाइबल ये बताती है कि यीशु मसीह अनंत परमेश्वर है. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. आदि ये शब्द હતો, शब्द દેવની સંગાતે હતો ને શબ્દ દેવ હતો. And the Word became flesh and dwelt among us. और वो जो शब्द है वो देह धारण हुआ, हमारे बीच में आके डेरा किया. Jesus means for he shall save his people from sin. यीशु मसीह का मतलब है वो अपने लोगों को उनके पापों से छुड़ाएगा. Christ means the anointed one. मसीह यानी ख्रीस्त का मतलब है अभिषिक्त व्यक्ति. Emmanuel, God in the flesh with us. इमैनुएल का मतलब है देह में आया हुआ या देहदारी हुआ परमेश्वर जो हमारे साथ है. He is none other than the divine Son of God. और वो कोई नहीं लेकिन परमेश्वर का दैवीय पुत्र. He is the Lamb of God which takes away the sin of the world. वो परमेश्वर का मेमना है जो संसार के पाप को उठा ले जाता है. Jesus said, I am the way, I am the truth, I am the life. यीशु मसीह ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं. No one can come to the Father but through me and by me. कोई भी मेरे सिवाय पिता के पास में आ नहीं सकता है. And he said, I am the mediator between God and man, the man Christ Jesus. और उसने कहा कि मैं परमेश्वर और मनुष्य के बीच में बीचवाई हूं, अर्थात प्रभु यीशु मसीह मनुष्य. In the book of Acts we read, there is none other name under heaven given among men whereby you must be saved. प्रेरितों के काम उस पुस्तक में लिखा है, आसमान के नीचे जमीन के ऊपर और कोई नाम दिया नहीं गया जिससे लोगों का या मनुष्य का उद्धार हो. Hallelujah. Hallelujah. We have just celebrated the birth of Jesus. अभी हमने यीशु मसीह के जन्म का वो जश्न मनाया. The birth of Jesus was foretold even 750 years before he was born. यीशु मसीह के जन्म के बारे में, उनका जन्म होने से करीब 750 साल पहले उसमें भविष्यवाणी के रूप में कहा गया था. A virgin shall bear, will conceive and bear a son, will call his name Emmanuel. एक कुंवारी गर्भवती होगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा. He came into the world वो संसार में आया through a virgin birth, वो कुंवारी से जन्म पाया. conceived by the Holy Spirit of God. परमेश्वर का पवित्र आत्मा के द्वारा वो आया. He was fully God and fully man. वो संपूर्ण रीति से परमेश्वर और संपूर्ण मनुष्य था. Hallelujah. हालेलुया. He was, as a man, he got tired. और मानव होने के कारण वो उनको थकान लगी. As a man, he said, only the Father knows when he was going to come, when he is going to come. Not even the Son would know. और मनुष्य होने के नाते उसने कहा कि केवल पिता को मालूम है कि पुत्र का आगमन कब होगा. But he came to reveal the Father into this world. लेकिन वो इस संसार में इसलिए आया ताकि पिता का प्रगटीकरण संसार में वो करके दिखाए. No one had seen God at any time. किसी ने अभी तक परमेश्वर को देखा नहीं. The Bible also tells us no man can see God and live. बाइबल हमें यह भी बताती है कि कोई भी मनुष्य परमेश्वर को देख करके जीवित रह नहीं सकता है. But his son Jesus Christ came into the world to reveal the Father, to reveal God to human race. लेकिन उसका पुत्र यीशु मसीह संसार में आया ताकि वो मानव जात के आगे पिता को प्रस्तुत करे, प्रकट करे. Not only he came to reveal the Father, वो पिता को प्रकट करने के लिए आया उतना ही नहीं, but he also came to give his life
a ransom for mankind. लेकिन वो इसलिए भी आया कि वो अपने जीवन के द्वारा लोगों का उद्धार के लिए अपना जीवन को दे दे. What a blessing it is for mankind that someone, Jesus Christ, who knew no sin, came into the world to give his life a ransom on your behalf, on my behalf. और क्या ये अच्छी और भली बात है हमारे लिए, क्या धन्य बात है कि वो यीशु मसीह हमारा छुटकारे के लिए, हमारे लिए वो मूल्य, वो कीमत चुकाने के लिए वो आया और आपका मेरा सबों का उद्धार हो जाए. If there breaks a war between two nations, समझ लीजिए कोई दो राष्ट्र के बीच में युद्ध हो जाए, and the soldiers go out and fight against the enemy, और जो सैनिक है जाकर के दुश्मन की सेना से लड़ाई करे, and when those soldiers give their life, और वे सैनिक जब अपने जीवन को वहां वो दे देते हैं for that nation, उस देश के लिए, यदि वो शहीद हो जाए, means they gave their life a ransom for the country, for the people of that country. इसका मतलब कि उन सैनिकों ने अपने देश के लिए अपना जीवन की कुर्बानी उन्होंने दे दी. So Jesus came to give his life a ransom for you and for me. Through faith in Christ Jesus, you will have eternal life, everlasting life. यीशु मसीह संसार में इसलिए आया था कि वो अपना जीवन को एक कुर्बानी के रूप में, एक रैंसम के रूप में दे दे, ताकि आप और मैं विश्वास के द्वारा उनसे हम जीवन पाए. And he also came to destroy the works of the devil. वो इसलिए भी आया कि वो शैतान के कामों को नाश करे. By dying on the cross, यीशु मसीह क्रूस पर मरने के द्वारा, and he destroyed the works of the devil, and he destroyed the power of sin and the power of death. और उसने शैतान के कामों को नाश किया, पाप को उसने खत्म किया और शैतान को उसने समाप्त किया. Because of his death on the cross, यीशु मसीह के कलवरी का उस मौत के कारण, because of the shed blood of Jesus on the cross, क्रूस पर यीशु मसीह ने बहाया हुआ लोहू के कारण, that Bible says, बाइबल ये बताती है, sin shall not have dominion over you. पाप तुम पर राज्य नहीं करेगा. You will not need to be a slave to sin anymore. अब आपको आगे के लिए पाप का दास आपको नहीं होना है. And death shall not have dominion over you. और मौत आपके ऊपर राज्य न करेगी. When you come to believe in Jesus Christ, put your trust and faith in him, you will be translated from the kingdom of Satan into the kingdom of the Lord Jesus Christ. जब आप अपना विश्वास को प्रभु यीशु मसीह पर रखते हैं, उस समय आप अंधकार के राज्य में से यीशु मसीह के उस राज्य की अद्भुत ज्योति में आ जाते हैं. And the Bible tells us that Jesus Christ came into the world to seek and to save that which was lost. और बाइबल हमें बताती है कि यीशु मसीह संसार में इसलिए आया ताकि खोए हुए जो थे, जो गुमराह थे, उनको ढूंढ निकाले. Unless you realize that you are lost, unless you realize I am a sinner and come and fall at the feet of the cross, at the feet of Jesus, acknowledge him as the Lord and Savior, put your faith in him, you cannot be saved. जब तक मुझे ये बात का पता न हो जाए कि मैं गुमराह हूं, मैं पापी हूं और मुझे विश्वास करना है यीशु मसीह के चरणों में आकर के, जब तक मैं उसको स्वीकार न करूं, तब तक आप नया जन्म पाया हुआ नहीं है. Jesus Christ is looking for such people to seek and to save them. यीशु मसीह ऐसे लोगों को ढूंढता है ताकि ढूंढ करके उसका उद्धार करे. And the Bible also tells us that Jesus came into the world to fulfill the law of God. और बाइबल हमें यह भी बताती है कि यीशु मसीह ये संसार में इसलिए आया ताकि परमेश्वर की व्यवस्था को पूरा करे. What does the law of God say? परमेश्वर की व्यवस्था क्या कहती है? Every soul that sinneth must die. हर एक प्राण जो पाप करे वो मरेगा. But the Bible also tells us, for all have sinned and come short of the glory of God. बाइबल हमें यह भी बताती है कि सबों ने पाप किया और सब के सब परमेश्वर की महिमा से अधूरे हैं. But the second law of God also says, लेकिन परमेश्वर की दूसरी व्यवस्था यह भी कहती है, without shedding of blood there is no remission, forgiveness of sin. लोहू बहाए बिना हमारे लिए पापों की क्षमा नहीं है.
Paul says, "Oh, wretched man that I am, Paulus who कहता है- can deliver me from sin, from death, from wretchedness?" और पौलुस कहता है कि मैं कैसा दुर्भाग्य मनुष्य हूँ, कौन मुझे इस पाप से, कौन मुझे इस सड़ाहट से छुड़ाएगा। But thanks be to God for the Lord Jesus Christ, प्रभु यीशु मसीह के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें, that He came to fulfill the law of God. हालेलुया। वो परमेश्वर की व्यवस्था को, परमेश्वर के नियम को पूर्ण करने के लिए For God संसार so में आया। loved the world परमेश्वर ने संसार से इतना प्यार that किया He gave His only begotten Son, कि उन्होंने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, that whosoever believes on Him shall never, never perish, but have everlasting life. ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो कभी नहीं खत्म होगा, लेकिन अनंत जीवन पाए। For God hath no pleasure in the death of any person in this world. इस संसार में किसी भी व्यक्ति के उस मौत होने में परमेश्वर को कोई प्रसन्नता नहीं है। God hath no pleasure even in the death of the wicked man. दुष्ट व्यक्ति का मौत होने से भी परमेश्वर वो प्रसन्न नहीं होता। So what must I do to be saved? उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? But for God so loved, परमेश्वर ने इतना प्यार किया, He paid the penalty of my sin, death on the cross. मेरे पाप और मेरे मौत के लिए जो कीमत थी वो यीशु मसीह ने क्रूस पर दे दी, And He fulfilled the law of God. और यीशु मसीह ने परमेश्वर के नियम को, परमेश्वर की व्यवस्था को पूर्ण किया By dying on the cross in your stead, in my stead. आपके बदले में, मेरे बदले में क्रूस पर मरने के द्वारा। By doing that, He fulfilled the law of God that every soul that sinneth must die. ऐसे करने के द्वारा हर एक व्यक्ति जो, हर एक प्राण जो पाप करता है वो मर जाए, उन लोगों के लिए मरने के द्वारा। Now, when I acknowledge Him as my Lord and Savior, जब मैं उसको अंगीकार करता हूं और कहता हूं कि हे मेरे प्रभु यीशु मसीह, and I acknowledge Him that He died on my behalf, जब मैं इस बात को अंगीकार करता हूं कि वो मेरे लिए, मेरे बदले में वो मर गया। the second law of God says, without shedding of blood there is no remission of sin. परमेश्वर की दूसरी जो नियम है, वो नियम कहता है कि लहू बहाए बिना हमारे लिए पापों की क्षमा नहीं। It is not the blood of the goats or bulls or roosters, और कोई प्राणियों पक्षियों का लहू नहीं, but the blood of Jesus. यीशु मसीह का लहू, For He alone is the Holy One of God. क्योंकि वो ही अकेला, एकमात्र वो पवित्र है। For His blood alone can cover your sin, can provide atonement for your sin. उसी यीशु मसीह का लहू ही आपके पाप को धो सकता है, ढांप सकता है, आपको क्षमा दे सकता है। So any person even today, by coming to Jesus, falling at His feet and saying, Lord, I am a sinner. Lord, I thank you for dying for me. I thank you for shedding your blood for me. Forgive me, cleanse me, wash me. At that very moment, you will be saved. Your sins will be forgiven. You will be raised from the dead, and you will live in Christ, with Christ, forever and forever from that moment onward. आज भी कोई भी व्यक्ति यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करे, उसके आगे घुटने टेके और अंगीकार करे कि प्रभु यीशु मसीह आप मेरे लिए मर गए हैं, मैं आपके ऊपर विश्वास करता हूं, उसी क्षण, उसी घड़ी उस व्यक्ति का उद्धार होता है और उसका पापों की क्षमा मिलती है। Jesus did not come into the world to establish a religion, यीशु मसीह संसार में और एक धर्म की स्थापना करने के लिए नहीं आए, but He came into the world लेकिन यीशु इसलिए संसार में that आया you might have life eternal, ताकि आपको जीवन मिले, अनंत जीवन मिले, to be savior of the world. और संसार का वो उद्धारकर्ता बन जाए। For He alone claimed that He is the savior of the world. क्योंकि केवल उन्हीं ने दावा किया कि वो सारे संसार का, मानव जात का वो उद्धार करता है। The same Jesus वो ही यीशु who came into the world, जो संसार में आए,
and making disciples. और शिष्यों को उसने तैयार किया, And after that, commissioning his disciples, और बाद में शिष्यों को उन्होंने आदेश दिया, saying, "Go ye into all the world." कहा कि जाओ सारे संसार में जाकर। He didn't say, "Go and create a Christian religion now." यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को यह नहीं कहा था कि सारे संसार में जाओ और मेरा एक नया धर्म बना लो, Make disciples. लेकिन यीशु ने कहा था शिष्य बनाओ। So for almost 2000 years now, अभी 2000 साल हो चुके हैं। so Jesus and the Holy Spirit in the church, in the lives of the truly born again, genuinely born again Christians, reaching out to those people who are seeking the Lord Jesus Christ. वे लोग जो आज भी यीशु मसीह को ढूंढते हैं, उसी ढूंढने वाले लोगों को परमेश्वर के उस यीशु मसीह को स्वीकार किया हुआ सच्चे जो विश्वासी है और जो उनके जीवन से, उनकी आत्मा से भरे हुए हैं, वे लोग ऐसे लोगों के लिए एक उत्तर उनको बताने वाले बनते हैं। So God had foretold of the coming of the Lord Jesus Christ into the world to be the savior of the world. और परमेश्वर ने ये संसार में यीशु मसीह आकर के दुनिया का उद्धारकर्ता बनेगा, इस बात की भी भविष्यवाणी की थी। Just as was foretold, all those things were literally been fulfilled. और जो जितनी बातें कही गई भविष्यवाणी के रूप में, वो अक्षरशः पूरी हुई है। If there had been no first advent of Jesus, यदि यीशु मसीह का पहला आगमन नहीं होता, and we will not be talking about the second advent of Jesus Christ. तो हम लोग यीशु मसीह के दोबारा आगमन के बारे में कभी चर्चा भी नहीं करते। Throughout the scriptures, both in the Old Testament and the New Testament, सारे उस वो बाइबल के अंदर पुराने नियम हो या नया नियम हो, we read the promises of Jesus coming back into the world. हम लोग इस प्रतिज्ञा के बारे में हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह संसार में फिर से आने वाले हैं। We talk about the second coming of the Lord Jesus Christ. हम यीशु मसीह के दोबारा आगमन के बारे में बात कर रहे हैं। So we know that Jesus, before his ascension, यीशु मसीह का स्वर्गारोहण होने से पहले, as the disciples were looking, on him, looking at him, जब यीशु मसीह के चेले उनको देखते रहते, उनको जब ताकते थे, they looked so worried and troubled, बहुत ही व्यथित और बहुत ही चिंतित वो दिखाई दिए, filled with anguish. और उसमें चिंता भरी हुई थी। And Jesus, knowing that they were troubled in their hearts, और यीशु मसीह ने इस बात को देखा कि शिष्य, ये चेले जो है, अंदर अंदर वे लोग व्यथित हैं, and he said to them, "Let not your hearts be troubled." तब यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से कहा कि तुम्हारा मन व्याकुल न हो। It is the promise to the disciples. ये शिष्यों के लिए प्रतिज्ञा है। Let not your hearts be troubled. तुम्हारा जो हृदय है, तुम्हारा मन व्याकुल न हो। Seeing that people persecuting you, और जब लोग तुम्हें सताए, उस समय व्याकुल न होना। seeing that people hating you, और जब लोग तुम्हें घृणा करे, उस समय व्यथित न होना। murdering you, जब तुम्हारी हत्या करे, denying the privileges, और सारे जो प्रिविलेज को आपको न दी जाए, उस समय let not your hearts be troubled. उस समय तुम्हारे मन व्यथित न हो। Continue to believe in God. परमेश्वर में विश्वास करना जारी Continue रखें, to believe also in me. और मुझ पर भी विश्वास करते I रहें। am going to prepare a place for you. मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जाता हूँ। When I prepare a place for you, जब मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तभी। and he promised to the disciples saying, "I will come again unto you." तब यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से प्रतिज्ञा दी कि मैं तुम्हारे लिए फिर से आऊंगा। The one who promised to come again, to जिन्होंने- receive you, and to receive us unto himself. जिन्होंने प्रतिज्ञा दी है कि वो आएगा आपको लेने के लिए, मुझे लेने के लिए, वो आएगा। He will never fail. वो कभी असफल नहीं होगा। Everything may pass away, but his word will never pass away. सब कुछ टल जाएगा, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी टलने वाला नहीं है। God promised to the believers, he will come and receive you unto himself. परमेश्वर ने अपने शिष्यों से, अपने विश्वासियों से भी कहा कि वो आएगा और वो आपको उठा ले जाएगा। And that's when we, the believers of Jesus, who have been troubled by the troublemakers, who have been, afflicted by those who hate us,
will find rest when we see Jesus in the midair. उस समय जब जिन्होंने हमें सताया, जिन्होंने हमें प्रताड़ित किया, वे सब सताए हुए प्रताड़ित लोग यीशु मसीह को जब हम देखेंगे मध्य आकाश में, उस समय हमारे लिए खुशी का समय होगा। When he comes into the midair, जब वो मध्य आकाश में आएगा, we the believers will hear a trumpet sound हम विश्वासी लोग वो तुरही का शब्द सुनेंगे, saying, ये कहते हुए, go ye out to meet him in the midair. जाओ और मध्य आकाश में उसे भेंट करो। When he comes for the believers, जब वो विश्वासियों को लेने के लिए आएगा, he will not come all the way to the earth. उस समय वो पृथ्वी के ऊपर आने वाला नहीं है। When he is coming to receive the believers unto himself, जब यीशु मसीह विश्वासियों को लेने के लिए आएगा अपने लिए, उस समय वो कहाँ आएगा? the Lord will gather together all his truly born again saints. सचमुच में उद्धार पाए हुए संतों भक्तों को प्रभु इकट्ठा करेगा। You do not hear a trumpet sound आप वो तुरही का वो जो शब्द है, यदि आप नहीं सुनते हैं, oh, all the Pentecostals come up here. ओ सारे पेंटिकोस्टल्स ऊपर आ जाओ, ऐसा नहीं है। All the Baptists come here. सारे बैप्टिस्ट वाले बैप्टिस्ट विश्वासी आ जाओ, He's ऐसा नहीं not है। going to say that. ऐसा यीशु मसीह बोलने वाला नहीं है। He is going to say this one. यीशु मसीह ऐसा कहने वाला है, All those who have been born again by the blood of the Lamb. मेमने के लहू से जो उद्धार पाए हुए हैं वे लोग आ जाओ। Have you been washed by the blood of the Lamb? क्या आप यीशु मसीह के लहू से आप धुले हुए You हैं? may have a best denomination in the world. संसार में आपका जो संप्रदाय वो श्रेष्ठ You may संप्रदाय be हो the सकता है। best person in the world. आप शायद एक उत्तम व्यक्ति हो You सकते may be हैं। the righteous person in the world. आप संसार में सबसे अधिक न्यायी व्यक्ति हो You सकते may हैं। have never sinned in your life. हो सकता है आपने जीवन में कभी पाप न किया हो। You may be the wonderful man in the world. आप संसार का सबसे अद्भुत No व्यक्ति हो matter सकते who हैं। you may be, what you may be, no matter, it doesn't matter to God. आप कोई भी व्यक्ति हो, कौन सा भी व्यक्ति हो, परमेश्वर को कोई महत्व नहीं There's only रहता। one question that he's going to put forth to you. और आपके लिए एक ही सवाल वो रखने वाला है, My son, my daughter, मेरा बेटा, मेरी बेटी, my child, मेरा संतान, have you been washed by the blood of the Lamb? क्या तुम यीशु मसीह जो परमेश्वर का मेमना, उनके लहू से तुम धुले हुए हो? That is the only password you have in order to encounter Jesus Christ when he comes into the midair. यीशु मसीह जब मध्य आकाश में आएंगे उस समय उनसे भेंट करने के लिए यही एकमात्र पासवर्ड होगा। What is that password? वो पासवर्ड क्या होगा? The password is this. और ये पासवर्ड ये है, BLOOD. BLOOD यानी लोहू, The blood of Jesus. यीशु का लोहू। My friends, that's the only way you can be sure, you can have that confidence. Yes, when he comes, I'm going to be seeing him. मित्रों, यही एकमात्र हमारी वो एश्योरेंस है, मैं उसको देखूंगा, मैं उसके पास में जाऊंगा, उनको मिलूंगा। But when he comes the second time to the earth, जब वो दोबारा पृथ्वी पर आएगा, he's coming to save Israel. दोबारा पृथ्वी पर जब आएगा उस समय इजराइल का उद्धार के लिए वो आएगा। When he comes into the midair, he's मध्य going to आकाश में आएगा remove तब, all the believers out of this world before the wrath of God pours upon the whole world. परमेश्वर का कोप सारे संसार में आने से पहले यीशु मसीह जब मध्य आकाश में आएगा उस समय संसार के सारे संत लोगों को इकट्ठा करके यहाँ से ऊपर उठा लिया जाएगा। When he comes the second time, set his feet on the Mount of Olives, he is coming to save Israel. जब दोबारा इस संसार में प्रकट रूप में आएगा उस समय अपना पैर को वो जैतून पहाड़ पर रखेगा। क्यों आएगा वो? इजराइल का उद्धार के लिए। For example, in 2 Thessalonians chapter 1, 7-9 says, और 2 Thessalonians, दूसरा थिस्सलुनी उसका पहला अध्याय, chapter 1, उसका पहला अध्याय 7-9, और 7 से लेके and it 9, says, to you who are troubled, that's the believers. और वहां लिखा है पहला थिस्सलुनी
और उसका पहला अध्याय 7 से 9 में यहां से पढ़ रहा हूं। यहां तक कि मकदूनिया और अखाया के सब विश्वासियों के लिए तुम आदर्श बने। So it reads like this: you who are troubled, 2 Thessalonians, I believe, chapter 1, 7 through 9, it says, you who are troubled, rest with us. When the Lord Jesus shall be revealed from heaven with his mighty angels in flaming fire, taking vengeance on them that know not God and that obey not the gospel of our Lord Jesus क्षमा Christ. करे, दूसरा थिस्सलुनीकियों में है, पहला अध्याय 7वें आयत से मैं यहां से पढ़ रहा हूं। और तुम्हें जो क्लेश पाते हो हमारे साथ चैन दे उस समय जबकि प्रभु यीशु अपने सामर्थी दूतों के साथ धधकती हुई आग में स्वर्ग से प्रकट होगा। और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु के सुसमाचार को नहीं मानते उनसे पलटा लेगा। वे प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे। Then again in Revelation chapter 1 verse 7, और प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय 7वीं आयत में the Lord promises of the second coming of Jesus Christ. वहां प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन की प्रतिज्ञा वहां हम पढ़ते हैं। Behold, he cometh with clouds, and every eye shall see him, and they also which pierced him, all kindreds of the earth shall wail because of him. प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय 7वीं आयत, देखो वह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे बेधा था वे भी उसे देखेंगे और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। When he comes in all his glory, in all his majesty, जब वो अपने महिमा में अपने प्रताप में जब वो वापस आएगा with all his power, उनके पूरे सामर्थ के साथ every eye shall see him. हर एक आंख उसे देखेगी। Even those who pierced him will see him. जिन्होंने उन्हें बेधा वे भी उनको देखेंगे। Having seen, they will beat their breasts. और वे लोग उनको देखने के बाद में And अपनी छाती पीटेंगे And they will wail because of him. और उनके कारण वे लोग Hey, रोएंगे। this is Jesus, ये the Son of God. ये तो यीशु है परमेश्वर का When I पुत्र। had the opportunity, I couldn't see him, I couldn't believe in him. Now I am lost. जब मेरे पास में एक मौका मिला मैंने उसको देखा नहीं, मैंने उसको स्वीकार नहीं किया, अब मैं खो गया हूँ। That's what the Bible says. This is your day. इसलिए बाइबल ये कहती है ये दिन आज का है आपके लिए। You cannot be saved when he comes the second time. जब वो दोबारा आएगा दूसरे आगमन के समय पर आप उद्धार नहीं पाने पाएंगे। You will only wail because you refuse to accept him when you had the opportunity, like you have today, to hear the gospel, believe on him and be saved. सुसमाचार सुनना और उसके ऊपर विश्वास करना और यीशु मसीह को ग्रहण करना, वैसा अवसर जैसा कि आज आपको मिल रहा है वैसा वो अवसर नहीं स्वीकार करने के कारण वे लोग उस समय वे लोग विलाप करेंगे। And Matthew 24 verse 27. मत्ती रचित सुसमाचार 24वां अध्याय 27वीं आयत, For as the lightning cometh out of the east, so shineth even unto the west, so shall also the coming of the Son of Man be. मत्ती रचित सुसमाचार 24 और यहाँ से मैं 27 पढ़ रहा हूँ, क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती जाती है वैसा ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। So we have the promises हमारे पास प्रतिज्ञाएं हैं of the coming of the Lord Jesus Christ for the believers. प्रभु यीशु मसीह विश्वासियों के लिए आने वाले हैं, ये प्रतिज्ञा भी हमारे पास में है। We call it, perhaps a lot of theologians call it, the rapture of the church. और इसको कई जो ईश्वर विद्या शास्त्री है थियोलॉजियंस उनको इंग्लिश में रप्चर बोलते हैं, जिसको बोलते हैं आकाश गमन या गगन गमन। God promised
that he will never destroy the righteous with the wicked. परमेश्वर ने ये वचन दिया है कि वो कभी भी अधर्मियों के साथ में धर्मी व्यक्ति का नाश नहीं God करेगा। never destroyed Noah and his family with the wicked. परमेश्वर ने नूह और उसके परिवारजनों को दुष्ट लोगों के साथ में उनको दंड नहीं दिया। God never destroyed Lot and his wife and the family with the wicked. परमेश्वर ने लूत को उसके परिवारजनों को दुष्टों के साथ में उनको दंड नहीं दिया। Before the wrath of God came upon the whole world, संसार के ऊपर परमेश्वर का कोप आने से पहले God put Noah and his family in the ark. परमेश्वर ने नूह और उनके परिवार को नूह के जहाज में उनको रख दिया था। And the angel of God grabbed Lot and took him out of the way so that the wrath of God will be poured upon the wicked, not on the righteous. और परमेश्वर का दूत आकर के उसको वहां से घसीट के लेके गया ताकि परमेश्वर का कोप उसके ऊपर ना आए। So I am not going to be here when the wrath of God be poured upon the whole world. जब परमेश्वर का कोप सारे संसार के ऊपर गिरने वाला है उस समय मैं यहाँ नहीं हूँगा। Unless you are prepared now to meet the Lord Jesus Christ, you will be left behind. यदि आप यीशु मसीह से भेंट करने के लिए अब तैयार नहीं होते हैं तो उस समय आप पीछे छोड़ दिए जाएंगे। Now, in spite of God telling the world, no one knows the hour, the day of his coming except his Father. और जैसे हम वचन में पढ़ते हैं कि उनका आगमन का समय और कोई व्यक्ति को वो मालूम नहीं है सिवाय पिता को। Some fools predicted the day and the year of his coming. कुछ मूर्खानंद लोगों ने यीशु मसीह के आगमन का बारे में कुछ दिन और कुछ महीना या वर्ष वो घोषित कर दिया। So for example, there was a fellow by name William Miller. विलियम मिलर नाम का एक व्यक्ति वो हो गया। He predicted that Jesus would return in 1843. और उन्होंने ऐसे भविष्यवाणी की कि यीशु मसीह 1843 में आएगा। And there was another fellow by name Charles Taze Russell. दूसरा एक व्यक्ति था जिसका नाम था चार्ल्स तेज रसल। He belongs to Jehovah Witnesses. और ये जो है वो यहोवा विटनेसेस वाला ग्रुप है। He predicted that Jesus would return in 1914. और उन्होंने भविष्यवाणी दी कि यीशु मसीह 1914 में वापस आने वाला है। There was another fellow by name David Koresh. और डेविड कोरेश नाम का दूसरा एक व्यक्ति था। And he also predicted the return of Jesus by 1990. और उन्होंने भी 1990 में यीशु मसीह का आगमन होगा ऐसा दावा किया था। No one knows when he's going to come. किसी को मालूम नहीं कि यीशु मसीह का आगमन कब होने वाला है। Why would they set dates and the timing, of his returning? यदि किसी को मालूम नहीं है तो फिर ये लोग ऐसा दावा करते हुए ये तारीख को क्यों बताते हैं? So how can we know as to when he is going to come? उनका आगमन कब होगा वो हम कैसे जान सकते हैं? Though we may not know the hour and the day or the month or the year. और कौन से वर्ष, कौन से महीने में, कौन से दिन में और कौन से समय में कितने घंटे में आएगा हम नहीं जान सकते हैं। We can safely predict the timing or the season of his coming. उनका आगमन कौन से समय में, कौन सी हालात में होगा वो हम सुरक्षित रीति से हम वचनों को पढ़ते हुए हम बता सकते हैं। If I were living, say for example, in 1700s or 1800s, and then to preach about the second coming of Christ, I would not have done that. यदि मैं वो 1700 या 1800 में मैं यदि जीवित होता तो मैं उस समय ये बात नहीं बताता। Because almost all the prophecies concerning the second coming of Christ, including Matthew's Gospel chapter 24, मत्ती रचित सुसमाचार 24वां अध्याय उसको मिलाते हुए यीशु मसीह का आगमन के लिए जितने भी वो परिस्थिति है, all these prophecies are solely related to Israel and the nation and the city of Jerusalem. ये सारी भविष्यवाणी
इज़राइल राष्ट्र और यरूशलेम शहर उससे जुड़ी हुई है and the temple. और मंदिर से जुड़ी हुई है. So all those predictions, all those, like prophecies were related to Jewish people and the Jewish nation and the temple of the Jewish people. यीशु मसीह के आगमन के बारे में जो बातें थी वो सारी बातों का संबंध वो इस्राएल राष्ट्र और यरूशलेम और यहूदी लोगों के साथ में वो जुड़ा हुआ था. No, as I was, like traveling around, जब मैं जब यहाँ इधर उधर जब मैं भ्रमण करता हूँ संसार में, I like mangoes and I see the mango tree blossoming. ये कैरी जो है आम मुझे बहुत पसंद है. जब ये आम को फूल लगता है, So by seeing the mango tree blossoming, आंबा ने જ્યારે મોર લાગે ત્યારે એ જોઈને it tells me that we are approaching the summer soon. उससे हमें पता चलता है कि अब ये ग्रीष्म काल अभी शुरू होने वाला है. So likewise, इसी रीति से when you see certain things happening in the world, जब संसार में कुछ बातों को जब आप होते हुए देखते हैं, you can know that Jesus may come during this season or maybe before the end of this generation. आप मालूम कर सकते हैं कि यीशु मसीह ये परिस्थितियों में या ये जो हालात खत्म होने से पहले आने की संभावना है. So there are several key conditions कुछ ऐसे कुंजी शर्तें हैं and events और ऐसी घटनाएं they must occur before the second coming of Christ and the end of the age. युग की समाप्ति और यीशु मसीह का दोबारा आगमन होने से पहले कुछ घटनाएं होना जरूरी है. So Jesus taught his disciples यीशु ने अपने शिष्यों को सिखाया concerning the second coming of Christ. यीशु मसीह ने अपने दोबारा आगमन के बारे में शिष्यों को यह सिखाया. So when they encountered Jesus on the Mount of Olives sitting alone, जब वे लोग अकेले थे और जैतून पहाड़ पर यीशु के साथ बैठे हुए थे, I mean actually as Jesus just a few days before his crucifixion, he went into the temple. और यीशु मसीह अपने क्रूस पर चढ़ाए जाने से कुछ दिन पहले जब वो मंदिर में प्रवेश किया, It was just a magnificent building built by Herod. और King Herod. राजा हेरोद के द्वारा ये बनाया हुआ बहुत ही भव्य आलीशान वो इमारत थी. The first temple was destroyed by King Nebuchadnezzar. और पहला जो मंदिर था वो नबूकदनेस्सर राजा के द्वारा उसका नाश हुआ था. And the second temple was built 70 years later, by Ezra, by what's the other name? Ezra and I forgot, Zerubbabel and people like that. एस्रा, जरुब्बाबेल और नहम्या ये उनके दिनों में 70 साल के बाद में दूसरा मंदिर वो तैयार हुआ. And later on, King Herod, और बाद में राजा हेरोद ruling Judah on behalf of Rome, रोम की ओर से यहूदा में जो राज करता था, and he extended the temple and made it so beautiful. उन्होंने ये मंदिर का उसका विस्तृतीकरण किया और बहुत ही शानदार मंदिर बनाया With massive stones. और बहुत बड़े-बड़े उन पत्थरों से शिलाओं से बनाया. Jesus did visit the temple several times. यीशु मसीह कई बार उस मंदिर में वो गया. One day as he visited the temple and turned the tables upside down, cleansed the temple. और एक दिन जब यीशु मसीह मंदिर में गए और सारे वो कबूतर बेचने वालों के जो टेबल थे वो सब जो उल्टा कर दिया. The disciples followed him. और उनके शिष्य भी उनके साथ गए. As Jesus was walking out of the temple, यीशु मसीह जब मंदिर से बाहर निकल रहे थे, the disciples pointed out to the building the massive rocks and stones and all that. तब शिष्यों ने यीशु मसीह को वो भव्य जो मंदिर था उस मंदिर और मंदिर का ढांचा को दिखाया. Lord, do you see this such a beautiful, the temple? हे प्रभु, देख कितना सुंदर ये मंदिर है. In response to that, उसके प्रत्युत्तर देते हुए Jesus replied saying in यीशु मसीह ने जवाब दिया. Matthew chapter 24 verse 1. मत्ती रचित सुसमाचार 24वां अध्याय पहली आयत. And it says, and Jesus went out and departed from the temple, and his disciples came to him for to show him the buildings of the temple. मत्ती 24:1
जब यीशु मंदिर से निकलकर जा रहा था तो उसके चेले उसको मंदिर की रचना दिखाने के लिए उसके पास आए। And in verse 2, दूसरी आयत, and it says, see ye not all these things? Verily, truly I say unto you, that there shall not be left here one stone upon another that shall not be thrown down. दूसरी आयत, उसने उनसे कहा, क्या तुम ये सब नहीं देखते? मैं तुमसे सच कहता हूं, यहाँ पत्थर पर पत्थर भी न छूटेगा जो ढाया न जाएगा। So here Jesus promising his return, to the land, to the Jewish land, to the Jewish people, and to the temple, and to the nation, and so forth. और यहाँ यीशु मसीह अपने आगमन की जो बात है इज़राइल के अंदर यहूदियों के लिए और उस यहूदियों के उस भूमि में आगमन की बात वो कर रहा है। So the prophetic word that Jesus foretold, there shall not be one stone left on another. वहाँ यीशु मसीह ने जो बात बताई वो थी कि एक जो मंदिर का पत्थर है, एक पत्थर दूसरे पत्थर के ऊपर रहेगा नहीं। It took several years. The building was completed by AD 64. AD 64 के अंदर वो मंदिर का जो निर्माण कार्य वो समाप्त हुआ। And Jesus predicted that it would be destroyed in a short period of time. और यीशु मसीह ने भविष्यवाणी दी कि थोड़े ही समय में ये गिराया जाएगा। Just as he foretold, जैसे यीशु ने कहा था वैसे ही Rome invaded Jerusalem, रोम ने यरूशलेम में आक्रमण किया, destroyed the temple, मंदिर को नाश किया, burned the city, और शहर को जला दिया, destroyed the walls, और दीवारों को उसने खत्म किया, slaughtered all the Jews, और सारे यहूदियों की उसका कत्ल किया। those who were left alive, और वे लोग जो कि जीवित बच गए were थे driven out of the land. उनको वहां से खदेड़ के बाहर निकाल दिया गया। So if Jesus has promised to come back to the nation of Israel, यदि यीशु मसीह इस्राएल के लिए वापस आना है तो to set his feet on the Mount of Olives, और यीशु मसीह अपना पैर को उस जैतून पहाड़ के ऊपर रखने के लिए क्या होना चाहिए? but that land, the Jewish land, the nation of Israel, the people of Israel no longer there in that country. लेकिन भूमि और इस्राएल जो देश है, इस्राएल राष्ट्र, वो तो अभी उसका अस्तित्व है नहीं। The temple was not there. मंदिर वहां था नहीं। Everything is destroyed. सब कुछ वहां The नाश। land laid waste, bare. और वो जो भूमि थी, वो भूमि वो निर्जन हो चुकी थी। So what's the purpose of Jesus coming? अब यीशु मसीह का आने का मकसद क्या रहा? For 2,000 years, for 2,000 years, 2000 साल तक Jewish people have no land. यहूदियों के पास में अपना कोई वतन या अपनी कोई भूमि नहीं थी। Jewish people have no city. यहूदियों के लिए कोई शहर नहीं था। Jewish people have no temple even till today. यहूदियों के लिए आज भी उनका कोई मंदिर नहीं For है। 2,000 years they were roaming around the entire world, but not in the land of Israel. 2000 साल तक यहूदी लोग सारे संसार में भटकते रहे, भ्रमण करते रहे, लेकिन अपने देश में वे लोग नहीं थे। No, I lived in Bombay next to synagogue. और मैं बॉम्बे शहर में मैं वहाँ जो आराधनालय है यहूदियों का उसके बिल्कुल बगल में मैं रहता था। What does that mean? उसका मतलब क्या That है? means the Jews even came to India. इसका मतलब कि यहूदी लोग भारत देश में भी Wherever आए। you find synagogue, जहाँ कहीं there you आपको- know the Jewish people were present. जहाँ कहीं आपको यहूदियों का आराधनालय मिले तो इसका मतलब कि यहूदी लोग वहाँ आए थे। We have a Jewish cemetery here very close by. Yeah. So for Jesus to return to the world the second time, यदि यीशु मसीह दोबारा इस संसार में आना है तो इसके लिए क्या होना चाहिए? there had to be a nation of Israel. इस्राएल राष्ट्र होना चाहिए It had to be a sovereign nation. और वो एक सार्वभौम राष्ट्र होना चाहिए And it has to have a temple. और उनका मंदिर होना चाहिए। So, but for 2,000 years, there were no Jews in that land. There was no temple, nothing of that nature. लेकिन 2000 साल तक उस भूमि में यहूदी लोग नहीं थे, यहूदी राष्ट्र नहीं था, मंदिर भी नहीं था। So you could expect Jesus to come to the nation of Israel and set his feet on the Mount of Olives. So आप कैसे प्रतीक्षा करें कि यीशु मसीह आए और अपने पैर को जैतून के पहाड़ पर रखे? वो ऐसी प्रतीक्षा हम कैसे करें? So for Jesus to return,
यीशु मसीह का आगमन होने के लिए, to the world, ये संसार में आने के लिए, it is so essential ये बहुत ही जरूरी है that there had to be a nation of Israel. कि यीशु मसीह का आगमन होने के लिए जरूरी है कि इस्राएल, Let this sink in your heart that there was no nation called Israel for 2000 years. यीशु मसीह का आगमन के लिए एक यहूदी राष्ट्र का अस्तित्व होना चाहिए। आपको ये बात आपके दिमाग में बिल्कुल वो बिठाना चाहिए कि 2000 साल तक यहूदियों का वो राष्ट्र देश के रूप में अस्तित्व नहीं था। For Jesus to return to the world, यीशु मसीह को संसार में आने के He लिए, did not promise to return to the world to the United Nations. यीशु मसीह वो यूनाइटेड नेशंस के लिए आएगा, यूनाइटेड नेशंस में आएगा, ऐसी प्रतिज्ञा नहीं दी। He did not say, I'm going to return to the Europe यीशु मसीह ने ऐसा नहीं कहा था कि मैं यूरोप में आने वाला or हूँ, to the United States, ओ मैं यूनाइटेड स्टेट्स में आने वाला हूँ, ऐसा नहीं बोला। but He promised to return to Israel. लेकिन यीशु मसीह ने प्रतिज्ञा दी कि वो इजराइल में वापस आने वाला But है। there was no nation Israel for 2000 years. लेकिन 2000 साल तक इजराइल देश का अस्तित्व ही नहीं था। But now अब there is a nation called Israel. You all know that. आप सबको मालूम है इजराइल नाम का देश अस्तित्व में आया है। So therefore, since there is a nation now, अब हमारे पास में ये कारण है कि इजराइल का अस्तित्व हो there is चुका है। all the possibility for Jesus to return any day, any time. कोई भी दिन, कोई भी समय पर यीशु मसीह का दोबारा आगमन होने की संभावना है। There are several requirements, that need to be met for the second coming of Christ. यीशु मसीह का दोबारा आगमन के लिए कुछ शर्तें वो है, कुछ कंडीशंस है जो पूरी होनी चाहिए। Listen carefully. ध्यान से सुने। So the first requirement is पहली जरूरी बात यह है, Jews must return to their land. यहूदियों को अपनी भूमि, अपने देश में उनका आगमन होना है। So for example, if you will turn with me to Ezekiel chapter 36 verse 24. यदि आप मेरे साथ में इज़ीकियल की किताब निकाले, यहेजकेल Ezekiel 36 verse 24. 36 और 24वीं आयत। And you say, मैं तुमको जातियों में से ले लूंगा और देशों में से इकट्ठा करूंगा और तुमको तुम्हारे निज देश में पहुंचा दूंगा। so God who scattered Israel also promised to bring them back into their land. परमेश्वर जिसने इस्राएल को पूरे संसार में तितर बितर कर दिया, उसी परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दी कि मैं तुमको वापस आपके निज देश में लाऊंगा। So for example, Isaiah 43 verse 6, it says, I will say to the north and give up, and to the south keep not back. Bring my sons from far and my daughters from the ends of the earth. और यशायाह में लिखा है कि 43 verse 6. 43वां अध्याय और 6वीं आयत में लिखा है, मैं उत्तर से कहूंगा दे दे और दक्षिण से कि रोक मत रख। मेरे पुत्रों को दूर से और मेरी पुत्रियों को पृथ्वी की छोर से ले आओ। So here God kept his word, and it is a universal witness that all the nation that wasn't there for 2000 years, today it's a nation and the people had returned to Israel. सारे संसार के लिए गवाही है कि एक समय था इस्राएल का अस्तित्व नहीं था, लेकिन आज की तारीख में इस्राएल एक राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आया है। सारे संसार इस बात को देख रहे हैं। God will never fail his word. परमेश्वर अपने वचन को कभी भी ऐसे वो व्यर्थ वो करेगा नहीं। The one who said, I will bring you back and put you in your land, he did it. Therefore, we ought to believe that the Bible is God's living word. जिसने कहा कि मैं तुमको देश देश में से वापस ले आऊंगा और उसे ऐसा किया, इसलिए हमें विश्वास करना चाहिए कि बाइबल का जो परमेश्वर है वो सच्चा और जिंदा खुदा है। You know, in Germany, Hitler killed almost 6 million Jews and many more in Poland, in Germany, and in Russia, in other places. आपको Many मालूम है? Jews were killed. आपको मालूम है हिटलर नाम का जो आदमी था, उसने करीब 60 लाख यहूदियों को जर्मनी में, अन्य देशों में उन्होंने उसकी वो कत्ल कर दिया था।
And when they returned to their land, जब ये यहूदी लोग अपने देश में वापस आए, for the first time, पहली बार जब आए, there were only 396,000 Jews. उस समय केवल 3,96,000 यहूदी थे. And the Lord promised in Ezekiel chapter 36 verse 10, परमेश्वर ने इज़िकिएल 36:10 में ये प्रतिज्ञा दी थी, I will multiply men upon you. मैं तुम्हारे बीच में तुम्हारी संख्या को मैं बढ़ाऊंगा. So in 1948, when they returned to the Jewish land, there were only 396,000 people only. 1948 में जब इज़राइल देश यहूदी लोग जब इज़राइल में वापस आए, उस समय केवल 3,96,000 लोग ही थे. But God also promised, I will multiply men upon you. लेकिन परमेश्वर ने यह भी प्रतिज्ञा दी कि मैं तुम्हारी जो संख्या है बढ़ाऊंगा. But today, लेकिन आज the 15.7 million Jews are living in that country. आज उसी देश में 55 वो मिलियन लोग वहां पाए जाते हैं. So that's the second requirement. It's already there. और Met. ये दूसरी जो बात जरूरी है जो होनी चाहिए. So the third condition that is required for the coming of Jesus Christ, और यीशु मसीह के आगमन के लिए तीसरी हालत ये होनी चाहिए. the Jews were to settle in their own land. और यहूदियों को अपने ही देश में उनको बसाना था. In Ezekiel chapter 36 verse 11, यह इज़िकिएल 36 और 11वीं आयत में, and it says, I will settle you after your old estate. मैं तुम पर मनुष्य और पशु दोनों को बहुत बढ़ाऊंगा और वे बढ़ेंगे और फूले फलेंगे और मैं तुमको प्राचीन काल की नाई बसाऊंगा और पहले से अधिक तुम्हारी भलाई करूंगा. Oh, praise be to God. Today Israel is a mighty power and mighty powerful army exists today. परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज इज़राइल जो है एक शक्तिशाली देश के रूप में वो उभर रहा है. And now the fourth requirement is Israel had to be a sovereign nation. और चौथी जो हालत ये होनी चाहिए थी कि इज़राइल एक सार्वभौम एक राष्ट्र बने. For Jesus to return to the land, Israel had to be a sovereign nation. यीशु मसीह को इस संसार में आने के लिए जरूरी यह था, हालत ये होनी चाहिए थी कि इज़राइल एक सार्वभौम राष्ट्र बने. In Isaiah chapter 66 verse 8, यशायाह उसका 66वां अध्याय 8वीं आयत में, it says, who has known such a thing? किसने ये बात को जाना? Who has heard such a thing? किसने ऐसी बात सुनी है? A nation be born in one day after 2000 years of absence. और 2000 साल के अस्तित्व बिना एक ही दिन के अंदर क्या एक देश अस्तित्व में आ सकता है? Now God who promised to bring them back, he did bring them back. जिस परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दी थी कि मैं तुम्हें वापस ले आऊंगा, वो परमेश्वर ने अपना वचन को पूरा किया. God who promised to multiply them, he multiplied them to 16 million people. परमेश्वर जिन्होंने प्रतिज्ञा दी थी कि मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा, वो परमेश्वर ने उनको बढ़ाया, उनकी जनसंख्या बढ़ा दी है. But even though the world calls them, they occupied the land. No, they did not occupy the land. God returned them to their own old estate. संसार के लोग, संसार ये कहते हैं कि इन्होंने आकर के जबरदस्ती कब्जा कर लिया. कब्जा नहीं किया है, परमेश्वर ने इस्राएलियों को इस्राएल के अंदर बसाया है. For the first time after 3,000 years, Israel now a sovereign nation. अब करीब 3,000 साल के बाद में इस्राएल जो है एक सार्वभौम देश के रूप में उभर के आया है. Many of you were present here on earth when David Ben-Gurion, the first prime minister, declared Israel a nation on May 14, 1948. 1948 में 14वीं तारीख मई महीना में जब पहले प्रधानमंत्री इस्राएल के श्री बेन गुरियन जिन्होंने ये घोषणा की थी, उस समय आप में से कई लोग शायद अस्तित्व में होंगे. This is one of the key events
that need to take place before the second coming of Christ. यीशु मसीह का दोबारा आगमन होने से पहले ये भी एक प्रमुख घटना जो कि होने की जरूरत थी. So today Israel is a sovereign nation. आज हम देखते हैं इजराइल एक सार्वभौम राष्ट्र बन चुका है. So by that we know the second coming of Christ even it is even nearer than we ever thought in our इससे हम life. पता कर सकते हैं कि यीशु मसीह का आगमन हमने सोचा है इससे भी और नजदीक हो सकता है. The fifth requirement for the Lord Jesus Christ to come back second time यीशु मसीह का दोबारा आगमन के लिए अब छठवीं जो हालत ये होनी चाहिए. the city Jerusalem had to be under Jewish control. और यरूशलेम शहर ये यहूदियों के नियंत्रण में होना चाहिए. For many years since 1948 Tel Aviv was the capital of Israel. 1948 से लेकर के इस्राएल देश की राजधानी वो तेल अवीव वो हुआ करती थी. Jerusalem was under the control of the United Nations. और यरूशलेम जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स के नियंत्रण में था. So now अब in 2017 2017 में for the first time पहली बार President Trump declared Jerusalem is the capital of Israel. पहली Hallelujah. बार राष्ट्रपति ट्रंप ने ये घोषणा दी कि ये यरूशलेम इजराइल का राजधानी रहेगा. And Trump moved US embassy to Jerusalem, the capital of Israel. और ट्रंप ने अपने यूएस की जो एम्बेसी ऑफिस थी वो तेल अवीव से इजराइल के अंदर उन्होंने यरूशलेम के अंदर उन्होंने लगा दी. So this is one of the requirements for the second coming of Christ, that Jerusalem had to be under the control of the Jewish nation. ये भी एक जरूरी हालत थी कि यीशु मसीह के आगमन के पहले यरूशलेम शहर यहूदियों के कब्जे में या यहूदियों के नियंत्रण में होना चाहिए. The sixth condition that required for the second coming of Christ, यीशु मसीह के दोबारा आगमन के लिए अब ये छठवीं हालत ये है. the city Jerusalem or Israel as a nation cannot be destroyed. It is indestructible. यरूशलेम शहर वो अविनाशी शहर होना चाहिए. If the nations, surrounding nations, had destroyed Jerusalem and the city and the nation of Israel, then there is no reason that Jesus, he has no reason for coming back. यदि इस्राएल जो है और यरूशलेम जो शहर है उसको अगल बगल के छोटे मोटे देशों ने उसको खत्म कर दिया होता तो फिर यीशु मसीह का आगमन का कोई अर्थ न रहे. But Jesus promised in Amos 9 verse 15. लेकिन यीशु मसीह ने आमोस 9 और 15 में ये वचन दिया है. God promised divine protection for the nation of Israel. परमेश्वर ने ये इस्राएल देश के लिए दैवीय रक्षा का वो प्रबंध किया है. So God said, I will bring my people back to the land. परमेश्वर ने कहा कि मैं मेरे लोगों को अपने देश में वापस ले आऊंगा. I will plant them in the land. मैं उनको अपनी भूमि में उनकी भूमि में मैं बसाऊंगा. There's no country on earth that can destroy them. और ऐसा मैं बसाऊंगा कि कोई भी दूसरा देश उनको कुछ करने न पाए. There's no one shall be able to pluck them out of their country anymore. और मैं उनको ऐसा बसाऊंगा कि दूसरा कोई भी देश उनको वहां से उखाड़ने न पाए. And we all heard the news like 2 years ago. हमने 2 साल पहले ये समाचार हमने सुना था. How many nations launched almost like more than 100,000 missiles, ballistic missiles, rockets, and all those drones against the tiny nation Israel, like the size of a Kerala. Size of Kerala state. जैसा वो केरला जो राज्य है वो केरला राज्य और उसके जैसा एक छोटा देश इजराइल, वो इजराइल को खत्म करने के लिए हमने 2 साल पहले ये समाचार सुना था कि लाखों की तादाद में, हजारों लाखों की तादाद में बैलिस्टिक मिसाइल्स और सारे प्रकार के ड्रोन्स और सारे मिसाइल्स इजराइल के ऊपर दागा था. Only minor damage took place in that country. लेकिन
थोड़ा ही नुकसान इजराइल में हुआ। Hey, our God is a living God. हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। The one who said he will watch over them, he does watch over them. जिस परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दी थी कि मैं मेरी आंखें मेरी नजर तुम पर रखूंगा, वो परमेश्वर आज भी अपनी निगाहें इजराइल के ऊपर I बरकरार रखी believe in है। that same God. मैं उस परमेश्वर में विश्वास करता Do हूँ। you believe in the same क्या God? उस परमेश्वर में आप विश्वास The करते one हैं? I believe is the living God. और जिस पर मैं विश्वास करता हूँ वो जिंदा His परमेश्वर है। eyes are upon those who fear him. और वे लोग जो उनसे डरते हैं उनके ऊपर अपनी नजर वो रखता है। You know, after David Ben-Gurion declared Israel a nation, और डेविड बेन गुरियन के द्वारा इजराइल एक राष्ट्र है ये घोषणा हुई, उसके there were बाद so many major wars took place. उसके बाद में कई ऐसे प्रमुख लड़ाई या युद्ध हुए with only one intention, to destroy Israel, annihilate Israel completely. एक ही उद्देश्य से सारे वो युद्ध वो हुआ था इजराइल के अंदर। उनका उद्देश्य यही था कि इजराइल को हम पूरी तौर से खलास खत्म और उसको हम बर्बाद There was करें। major war in 1967. 1967 में You know- एक मुख्य लड़ाई हुई। So, you know, like that's when they captured the city of Jerusalem from the army of from Jordanian army. उस समय उन्होंने वो यर्दन की जो जॉर्डन की जो सेना थी वो सेना के हाथ से उन्होंने यरूशलेम को कब्जा कर लिया। And in 1973, there's another war called, you know, Yom Kippur War. 1973 में योम किपुर युद्ध हुआ। In 1991, there was another war from Iraq. और 1991 में इराक की ओर से वो लड़ाई हुई। The prime minister of that nation launched 40 Scud missiles against Israel. और उसी जो इराक देश का जो मुखिया था उन्होंने करीब 40 स्कड मिसाइल दागे थे। You know how many people died? आपको मालूम है कितने लोग मर गए? 0 people died. एक भी व्यक्ति नहीं मरा। So God is watching over that nation. परमेश्वर अपनी निगाहें वो इजराइल के ऊपर रखा है। So in recently, about 2 years ago, अभी हमने 2 साल पहले की बात है। there's a Hezbollah, Hamas, Iran, Yemen, all these nations launched those missiles against Israel just to destroy them. इजराइल को खत्म करने के लिए, उसका नाश करने के लिए हमास है, हिजबुल्लाह है, ये सारे वो जो ग्रुप थे उन्होंने उसके ऊपर कितने मिसाइल There डाले। is something about Jesus. यीशु मसीह के बारे में कुछ There तो is है। something about the God of the Israel. इजराइल का परमेश्वर के बारे में कुछ तो है। Something about God of the Bible. बाइबल का परमेश्वर के बारे में The कुछ तो one who विशेष है promised to protect them. और जिन्होंने उनकी रक्षा करने He के लिए does वादा protect. किया है He does protect them. वो उनकी रक्षा कर रहा है। Benjamin Netanyahu once said, "There is no power on earth that can destroy Israel." और बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बार कहा कि दुनिया के अंदर कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जो इजराइल को खत्म कर सके। The seventh requirement for the second coming of Christ into the world संसार में यीशु मसीह का दोबारा आगमन होने के लिए 7वीं हालत ये होनी चाहिए it's called the rapture of the church. और वो उसको कहते हैं कलीसिया का ऊपर उठा लिया जाना Jesus या cannot- कलीसिया का आकाश गमन। Jesus cannot come the second time यीशु मसीह दोबारा वो आगमन उसका तब तक नहीं होगा literally to the earth अक्षरशः इस पृथ्वी के ऊपर नहीं होगा until the rapture takes place, until the believers are removed. जब तक विश्वासियों को यहाँ से ऊपर उठा न लिया जाए तब तक यीशु मसीह का दोबारा आगमन पृथ्वी के ऊपर नहीं होगा। So all these things are required, you know, for the second coming of Christ. यीशु मसीह का दोबारा आगमन के लिए सारी बातें होना जरूरी है। The another requirement is this, और दूसरी एक जो जरूरत है ये है that you find in Matthew chapter 24, it is called Olivet Discourse. और मत्ती रचित सुसमाचार 24वें अध्याय में हम लोग ये जैतून पहाड़ के ऊपर दिया हुआ उपदेश उसके रूप में उसको जानते हैं। It is called the tribulation period, उसको कहा गया है महाक्लेश काल or also called Jacob's time of trouble, और याकूब के संकट के समय also known as the day of the Lord. और प्रभु यहोवा का दिन उसके नाम से भी वो जाना जाता है। So unless the day of the Lord takes place or begin to take place, Jesus will not come into the world. जब तक प्रभु का दिन न आए
तब तक ये यीशु मसीह का आगमन भी नहीं होगा। And not only the tribulation period, but there had to be a temple rebuilt. और महाक्लेश काल उतना ही नहीं, लेकिन एक मंदिर का पुनर्निर्माण भी होना जरूरी है। Because Antichrist needs the temple to defile the temple according to Daniel chapter 9. क्योंकि दानियल के अंदर 9वें अध्याय में लिखी हुई भविष्यवाणी के अनुसार एंटी क्राइस्ट, ख्रीष्ट विरोधी, वो मंदिर को अशुद्ध करेगा। Then when all these things have taken place, जब ये सारी घटनाएं जब वो बीत चुकी होगी, almost all of them have taken place except the rapture of the church and the tribulation period. महाक्लेश काल और कलीसिया का ऊपर उठा लिया जाना, ये दो घटना को छोड़ के बाकी सारी घटनाएं अभी पूरी हो चुकी है। So when these things happen, जब ये बातें होती है, we ought to be aware the coming of the Lord is so near. हमें होश में रहना है कि हमारे प्रभु का आगमन बहुत ही शीघ्र होने वाला है। So in order for the temple to rebuild, ये मंदिर का पुनर्निर्माण होने के लिए there had to be something taking place in this world. ये संसार के अंदर कुछ न कुछ घटना तो होनी चाहिए। That we call it उसको हम कहते हैं Ezekiel 38-39 war. और इज़िकिएल 38-39 लड़ाई। So there are certain nations mentioned in Ezekiel 38 and 39 who will go against the city Jerusalem to destroy it. इज़िकिएल 38 और 39वें अध्याय के अंदर लिखा है, कुछ राष्ट्र, कुछ ऐसे दल बना करके कुछ देश इस्राएल के खिलाफ में लड़ाई करने के लिए जाएंगे। When Hamas turned against Israel, जब हमास वो इस्राएल के विरुद्ध गया, so Israel destroyed the entire Gaza city. और इस्राएल ने सारे गाजा जो सिटी था उसको बिल्कुल साफ सफाया कर दिया। Now President Trump is trying to rebuild Gaza city. अब प्रेसिडेंट जो ट्रम्प है वो कोशिश कर रहे हैं गाजा सिटी को उसका पुनर्निर्माण करने के लिए। So in order to do that, he has formed something called board of peace, like a board of directors. और ऐसा करने के लिए ट्रम्प जी ने बोर्ड ऑफ पीस नाम का एक वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाया है। So he invited all the nations, as many nations, to come and sign a treaty to rebuild Gaza city. उन्होंने सारे कई प्रमुख राष्ट्रों को न्योता दिया ताकि वे आकर के उस जो करार है उस करार में हस्ताक्षर करें, और उसका उद्देश्य यही है गाजा सिटी को उसका पुनर्निर्माण हो। Just 3 weeks ago, 3 हफ्ता पहले की बात है, there were about 25 to 30 nations came together in a place called Dover, I believe, and they signed a treaty to rebuild Gaza. वे लोग एक शहर में करीब 25 to 30 nations. करीब 25 से 30 देश इकट्ठे हुए, और वे लोग ये करार जो है वो ये करार में हस्ताक्षर करने के लिए इकट्ठे हुए। Including Russia was invited to be part of the board of peace. और ये बोर्ड ऑफ पीस उसमें भागी होने के लिए रशिया को भी न्योता दिया था। So you might ask, what is all about it? आप शायद पूछेंगे कि ये सब क्या हो रहा है। This is what is all about. यही है जो हो रहा है। All those nations that made a treaty to rebuild Gaza, सारे देश, सारे राष्ट्र जिन्होंने गाजा शहर का पुनर्निर्माण के लिए हस्ताक्षर किया है, are those nations mentioned in Ezekiel 38. और ये सारे देशों के बारे में जिक्र ये हिजकियेल 38 और 39वें अध्याय में लिखा है। Germany is not involved. जर्मनी उसमें भाग नहीं लिया। France is not involved. फ्रांस उसमें इन्वॉल्व नहीं हुआ। And other nations, Western nations, are not involved. और कुछ पश्चिम के जो देश है इसमें वो लोग भाग नहीं लिए। It almost looks like the prophetic word is unfolding right before our eyes. ऐसे लग रहा है कि परमेश्वर की जो भविष्यवाणी है हमारी आंखों के आगे पूरी हो रही है। So when the war takes place, like for example, so between these nations and Israel, जब ये इन देश ये देश जिन्होंने हस्ताक्षर किए हैं वो और इजराइल के बीच में जब लड़ाई हो जाए, the Bible says God will personally intervene and destroy the enemies of Israel. परमेश्वर
व्यक्तिगत तौर से हस्तक्षेप करते हुए इज़राइल के दुश्मनों को बिल्कुल खत्म करेगा। And there shall arise a man called Antichrist. एक व्यक्ति ख्रिस्ट विरोधी के रूप में, ख्रिस्त विरोधी ना रूप में एक व्यक्ति उभो थशे। And he will make a treaty with the nation of Israel for 7 years. और ये जो व्यक्ति है वो इज़राइल के साथ में 7 साल का करार वो करेगा। Hey, I will protect you. मैं तेरी रक्षा करूंगा। There will be no more wars against you. अब तुम्हारे विरुद्ध में, हे इज़राइल, तुम्हारे विरुद्ध में अभी लड़ाई होगी नहीं। I will militarily protect you, preserve you. मैं तुम्हें मिलिट्री के उस हिसाब से भी मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, मैं तुझे बचाऊंगा। And he will make a promise to the nation of Israel. और ये एंटी क्राइस्ट जो है, ख्रिस्त विरोधी, वो इज़राइल के आगे एक प्रतिज्ञा देगा। You can rebuild the temple. आप मंदिर का पुनर्निर्माण कर सकते हैं। I will be with you. मैं तुम्हारे साथ हूं। I will protect you. मैं तुम्हें There will बचाऊंगा। be no enemy that come against you. अब कोई भी शत्रु तुम्हारे विरुद्ध में उठ खड़ा नहीं होगा। Why am I saying all these things? मैं ये सारी बातें क्यों बता I'm रहा हूँ? saying मैं इसलिए बता because रहा हूँ। the coming of the Lord Jesus Christ, no matter what you think, how you think, it's so close. मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप क्या भी बोलते हो, आप क्या भी आपके सोच विचार हो, लेकिन यीशु मसीह का आगमन बहुत ही शीघ्र होने वाला है। All these things are happening right before our eyes. ये सारी बातें हमारे आंखों के आगे हुई। We are so privileged to see these things and to prepare ourselves to meet for the coming of the Lord into the mid-air. हमें ये अवसर मिला है कि हम इन बातों के गवाह बने और हम अपने आप को तैयार करें, यीशु मसीह को मध्य आकाश में मिलने के लिए हम तैयार रहें। Right before the coming of the Lord for the believers. और यीशु मसीह का आगमन विश्वासियों के लिए होने से पहले Many people say there are no signs for that kind of like for coming of Christ to receive the believers unto himself. और कुछ लोग बोलते थे कि यीशु मसीह अपने विश्वासियों को इस रीति से लेकर के आएंगे, तो उसके लिए वो उस प्रकार का आगमन के लिए कोई ऐसा चिन्ह, कोई निशानी दिखाई नहीं देती है। But I say this, लेकिन मैं ये कहता there हूँ, are 2 signs God has given us. Two signs दो चिन्ह प्रभु ने दिए हैं before the coming of the Lord for the believers. विश्वासियों के लिए, विश्वासियों को उठाने के लिए प्रभु आने से पहले। In Matthew chapter 24, मत्ती रचित सुसमाचार and 24वें अध्याय he में, says, the days shall be like the days of Noah, and the days shall be like the days of Lot. लूत के दिनों में जो हुआ वैसा होगा, और नूह के दिनों में जो हुआ वैसा वो दिन आएगा भी। Eating, खाना, drinking, पीना, giving in marriage, और शादी करना, building, और निर्माण कार्य करना, planting, और बनाना, going about our own business, और सब अपने ही कार्यक्रम में व्यस्त, living a careless life, और ऐसे बिल्कुल लापरवाह जीवन व्यतीत करें, occupied with the things of this world. और ये संसार की चिंता में बिल्कुल हम फंसे हुए। So this is that time people are eating and drinking, getting in, giving in marriage and marrying, and all these things are happening right before our eyes. हमारी आंखों के आगे लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, खाना पीना, शादी करना, शादी ब्याह में अपने आप को देना, ये सब हमारी आंखों के आगे हो रहा है। Because these kind of days you will not see during the tribulation time. क्योंकि इस प्रकार के दिन आपको महाक्लेश के समय में आपको दिखने नहीं मिलेगा। Because during the tribulation time, महाक्लेश काल के समय में Joel describes it's a day of darkness. और जैसे योएल नबी ने बताया, ये अंधकार से भरा It's हुआ a day दिन, of gloominess. और वो तो उदासी का दिन It's a है, day of terror. वो तो एक त्रास का समय The है, day of God's wrath being poured upon the world. वो तो परमेश्वर का कोप संसार के ऊपर उंडेले जाने का According दिन to है। Revelation chapter 6, प्रकाशित वाक्य 6वें अध्याय के the अंदर rich men, the kings, and the mighty men, the captains, और सारे धनी लोग, सारे अब छोटे बड़े धनी निर्धन सब लोग looking to Jesus, यीशु को देखते and they are हुए saying, और ये कहते हैं, oh, the wrath of God has come upon us. ओ परमेश्वर का कोप हम पर आ पहुंचा है। And they're calling upon the mountains. और वे लोग वो पहाड़ों से They're calling पुकारते upon the हैं, rocks. और वे
वे लोग चट्टान से fall पुकारते upon हैं, us, हमारे ऊपर hide पाओ us, hide और us हमें छिपाओ from the face of him that sits upon the throne. जो सिंहासन के ऊपर बैठा है, For उसका who मुंह shall से be able to stand the wrath of God, the wrath of the Lamb? सिंहासन के ऊपर बैठा हुआ उस व्यक्ति का मुंह का प्रकोप से हमें कौन बचाएगा? I am here barking like a mad dog. मैं यहां पागल कुत्ते के समान में भौंक रहा हूं। Whether you listen or not, it's up to you. सुनना नहीं सुनना आपके ऊपर निर्भर है। You are going to be responsible. You are going to be responsible. आप जिम्मेदार होंगे। God has warned you, परमेश्वर ने आपको चिताया है, and He has showed you His word. परमेश्वर ने आपका वचन आपको बताया How close we are. हम to the कितना coming of the नजदीक Lord. आ गए प्रभु के आगमन के। If there was no nation, Israel on earth today, यदि आज के दिन में इज़राइल नाम का कोई देश अस्तित्व में नहीं होता, if it is not a sovereign nation, if there is no nation on Israel on earth today, यदि आज के इस तारीख में इज़राइल नाम का कोई देश, एक सार्वभौम देश अस्तित्व में नहीं होता, like in 1600s, 1700s, 1800s, समझ लीजिए 1600 में या 1700 में या 1800 में, I will have no reason talking about the second coming of Christ. 1600 में, 1700 में, 1800 में, वो समय में मैं यीशु मसीह का आगमन के बारे में मैं प्रचार करने का कोई उसमें अर्थ नहीं होता। Because the reason I'm talking about the second coming of Christ, यीशु मसीह का दोबारा आगमन के बारे में मैं जो बात कर रहा हूँ उसका कारण ये है, all the prophecies that he prophesied through the prophets were related to nation of Israel, the Jewish people, the city and the temple. और परमेश्वर ने अपने उन भविष्यवक्ताओं के द्वारा भविष्यवाणी के रूप में जो भविष्यवाणी दी थी वो किससे संबंधित थी? इज़राइल देश से संबंधित थी और वो यरूशलेम से संबंधित थी। इज़राइल वो राष्ट्र देश के उस संबंध में थी। Therefore, you ought to take heed to believe in Jesus now, because I'm not sure when he's going to come, but he may come anytime, any moment. इसलिए अब आपको होश में आना है, आपको सतर्क होना है, यीशु मसीह पर विश्वास करना है, क्योंकि वो कभी भी कोई भी समय में कभी भी आ सकता है। If you are left behind, यदि आप पीछे रह गए, it's all hell will break loose upon you. उस समय आपकी हालत बहुत ही खराब हो जाएगी। You will not be able to say, Jesus is my Lord. उस समय आप कहने नहीं पाएंगे कि यीशु मसीह मेरा प्रभु है। You will not be able to say, hallelujah. आप हालेलुया का पुकार भी नहीं कर सकेंगे। Either Jesus or the Antichrist. यीशु अथवा ख्रीष्ट विरोधी। If you say Jesus, you'll be slaughtered. यदि आप यीशु का नाम पुकारेंगे, यीशु का नाम लेंगे, आपकी हत्या होगी। So it's up to you. आपके ऊपर आधारित है। Whatever you want to do आप with क्या करना Jesus, चाहते हैं? with Jesus, यीशु मसीह के साथ यदि जीना, it's your chance. आप